नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट चल रहा है। फेज फर्स्ट का लगभग पॉइंट थ्योरी आपको मैंने बता दी है और अपने एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। आज कंडीशनल आइडेंटिटी में कुछ बातें बची हुई है, वो बातें कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ग्राफ, प्रांत, परिसर और मैक्सिमा और मिनिमा, इतने पॉइंट बचे हैं किसमें, फेज फर्स्ट में। तो आज शुरुआत करते हैं। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। ध्यान रखना, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको PDF मिलती जाएगी। तो लास्ट क्लास में मैं आपको 28 पॉइंट पूरे कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 29 की। तो पॉइंट नंबर 29 अपने पास क्या है, ध्यान दो आप इसके ऊपर। A प्लस बी बराबर कितना है, 135 डिग्री या 315 डिग्री। लास्ट क्लास में आपको मैंने क्या बताया था कि A प्लस बी कितना हो, 45 डिग्री या 225 डिग्री। तो प्रॉपर्टी बताई थी, इससे आगे से देखते हैं। अगर A प्लस बी की वैल्यू कितनी है, योग 135 डिग्री या 315 डिग्री, तो 1 प्लस कोट A इंटू 1 प्लस कोट B, इसका मान क्या होता है, 2 होता है। इंपॉर्टेंट। tan A माइनस 1 और tan B माइनस 1, इसका मान कितना होता है, 2 होता है। और 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B बराबर होता है 2 tan A tan B। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रूव करते हैं कैसे आया। इंपॉर्टेंट एग्जाम में ध्यान रखना, जितनी थ्योरी जितनी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ आराम से सीखो और बार बार इनको पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ध्यान रखना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से देखो। तो देखो, सबसे पहले अब धीरे धीरे आपको मैंने इतना बेसिक करवा दिया है कि अब खुद से आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। तो बीच बीच में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, तो आप खुद से घर पे ट्राई करना, उनको होमवर्क किया करो भी। जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो खुद से भी ट्राई किया करो, जिससे आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। तो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर। 1 प्लस कोट A इंटू 1 प्लस कोट B, इसका मान 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ से देखो, मैंने क्या किया, A प्लस B, इसका मान कितना दे रखा है, 135 डिग्री दे रखा है। कोट चाहिए, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, कोट ले लेंगे। तो कोट A प्लस बी क्या आ जाएगा, कोट A प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, कोट 135 डिग्री। कोट 135 डिग्री का मान क्या होता है, -1, सबको पता होगा। कोट A प्लस बी का फॉर्मूला लागू कर दो तो क्या हो जाएगा, कोट A कोट B -1 बटे में क्या आ जाएगा, कोट B प्लस कोट A। याद है फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले हर बच्चे के याद रहने चाहिए। तो कोट A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोट A कोट B -1 बटे कोट B प्लस कोट A -1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आ जाएगा, सेम का सेम, कोट A कोट B -1 बराबर -1 से गुणा कर दो तो माइनस का क्या आ जाएगा, कोट B माइनस का क्या आ जाएगा, कोट A। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले जाओ। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, कोट A कोट B प्लस कोट B प्लस कोट A आ गया। ये माइनस का था, प्लस का हो गया, और ये इस तरफ जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 जोड़ दो। क्या करोगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 जोड़ दो। तो जैसे ही आप 1 जोड़ते हो, ध्यान से देखो, तो इस तरफ मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, कोट A कोट B प्लस कोट B प्लस कोट A प्लस 1 और 1 और 1 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, क्या सबसे पहली बात, इन दोनों में कॉमन ले लो। तो मैंने क्या किया, कोट B कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, कोट A प्लस 1 प्लस कोट A प्लस 1, इनको एक साथ लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कोट A प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, कोट B प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 2। ये इसका फुल डेरिवेशन है, ये अपने प्रूव कर दिया है। तो ध्यान रखना, 1 प्लस कोट A इंटू 1 प्लस कोट B बराबर क्या होगा, 2। तो ये अपने प्रूव कर दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं, 2 नंबर पॉइंट क्या था। तो 2 नंबर पॉइंट अपने पास ये था, आपको मैंने हर चीज़ का बेसिक बताया, हर चीज़ का बेसिक। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब धीरे धीरे आपके दिमाग ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मैथ को
फुल बेसिक के साथ पढ़ते हैं तो एक बार टाइम जरूर लगता है, लेकिन फिर ये नहीं है कि आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखना। और आप कंपैरिजन करके देख लेना। आप, मैं ये नहीं कहता सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ, लेकिन आप कभी तुलना करना, जितना कंप्लीट ध्यान रखना। प्रत्येक पॉइंट एक सीक्वेंस वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऐसे ही आपको पढ़ना है। फिर देखना मैथ में कैसा भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए, आपका सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है, ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ दूसरी बात, प्रूव क्या करना है। tan a - 1 tan b - 1 बराबर 2 होता है। तो अब आप मुझे बताओ वही बात, अब क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे। तो आसान सा पॉइंट है और कुछ नहीं करना इसमें, दोनों तरफ क्या ले लोगे, tan। तो क्या हो जाएगा, tan a + b बराबर क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री। और tan 135 डिग्री का मान क्या होता है, -1। ध्यान होगा सबको, क्या होता है, -1। अब आप मुझे बताओ tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बताओगे tan a + tan b बटे 1 - tan a tan b बराबर -1/1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, tan a + tan b आ जाएगा, -1 से गुणा, क्या आ जाएगा, -1 प्लस क्या आ जाएगा, tan a tan b। अब एक काम करेंगे, क्या इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, यह आ जाएगा tan a tan b - tan a - tan b। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, +1, 1 जोड़ 2। तो यहाँ से मैं 1 जोड़ूंगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखो, तो अब देखो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan a tan b tan a tan b - tan a tan b +1 और बराबर में 1 + 1 2, दोनों तरफ क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, 1 ऐड कर दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, tan a कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, tan b - 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, tan b - 1 आ गया, क्या आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, tan b - 1, तो यहाँ क्या बच गया, tan a - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये लो, ये इसका फुल डेरिवेशन है। तो आसान है, बिल्कुल इजी है, एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ये आसान पॉइंट है, ध्यान रखना, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आ सकता है, तो प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। तो अब अपने इसमें एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके 1-2 पॉइंट और बचे हैं। चलो, तीसरा पॉइंट इसका क्या था, 1 + tan a 1 + tan b बराबर क्या होता है, 2 tan a tan b। अब आपसे मैं उम्मीद करता हूं, क्या ये आप खुद से ट्राई करना, होमवर्क खुद से ट्राई करना और कमेंट करना। अगर आपसे ये नहीं हो तो मैं आपको इसका बेसिक करवा दूंगा, ध्यान रखना। ये खुद से ट्राई करना, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आपको अगर कहीं भी दिखाई दे a + b बराबर कितना है, 135 डिग्री या 315 डिग्री, तो 1 + tan a × 1 + tan b बराबर क्या होता है, 2 tan a tan b। क्वेश्चनों में बहुत बार इसको मैं बार बार काम में लूंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये होमवर्क है, इसका बेसिक निकालना आप जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको दिमाग लगाना है और तुरंत इसका बेसिक निकालोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, याद आ रहा है क्या, a + b बराबर कितना डिग्री हो, 45 डिग्री या 225 डिग्री। तो उस कंडीशन में 1 + tan a 1 + tan b, इसका मान कितना होता है, 2, ध्यान रखना, 2 कितना होता है, 2। और अब यहाँ एंगल a + b का योग कितना है, यहाँ पर 135 डिग्री या 315 डिग्री, तब इसका मान कितना आ जाएगा, 2 tan a tan b। यहाँ तो 2 है, यहाँ क्या जाएगा, tan a tan b, ध्यान रखना इस बात का,
ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये था पॉइंट नंबर आपका 29। चलिए आगे की तरफ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो आपको मैं होमवर्क दूं घर पे ट्राई करना उसको, क्यों? क्योंकि इतना बेसिक आपको मैंने करवा दिया है, अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है। चलो नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 30। तो पॉइंट नंबर 30 में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जहां से हर एग्जाम में, छोटे एग्जामों में बार बार प्रश्न आते हैं। देखो कुछ आसान पॉइंट है, वो क्या है आपको आते होंगे। पॉइंट नंबर 30 नंबर पॉइंट में छोटी छोटी बातें, कौन सी बातें, ध्यान दो आप इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 30 में अगर मैं आपसे ये बोलूं, पहली बात बोलो tan θ1 इंटू tan θ2 इजिकल टू 1 बराबर 1 होगा। कब? बोलो जब θ1 प्लस θ2 इजिकल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार आपसे मैं बोल दूं कोट θ1 इंटू कोट θ2 बराबर 1 होगा। कब? जब θ1 प्लस θ2 इजिकल टू 90 डिग्री। तो ये आसान पॉइंट है, सब बच्चों को आते हैं, ऐसे खूब पॉइंट बनते हैं। जैसे मान लो आपके पास ही आ गया साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2। ध्यान रखना अब की बार प्लस है, तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इजिकल टू क्या होगा? 1। कब? जब θ1 प्लस θ2 इजिकल टू कितना होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार मान लो आपके पास ये आ गया क्या? कोस स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ2 बराबर 1 होता है। कब? जब θ1 प्लस θ2 इजिकल टू क्या होगा? 90 डिग्री। तो ऐसे आप ध्यान रखना, ऐसे खूब रिजल्ट आते हैं आपके सामने, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मैंने बता रखे हैं स्टार्टिंग में, ध्यान रखना। जैसे मान लो आपके पास ये आ गया साइन अल्फा इंटू सेक बीटा, चलो बताओ बराबर क्या होगा? 1। कब? जब θ1, यहाँ अल्फा लिया है क्या, तो अल्फा ले लो, तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर है 90 डिग्री। अरे ये आपको आते हैं ना, उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ें आपको आती हैं। क्यों? क्योंकि आसान, जैसे मान लो देखो ये आया कैसे, तो आसान सी बात है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है? 90 डिग्री है, तो यहाँ से बीटा का मान क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन अल्फा इंटू सेक बीटा, तो बीटा का मान कितना है? 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो अब बताओ आप, साइन अल्फा सबको पता है इस बात का, सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा? कोसेक अल्फा। अरे आ जाएगा ना, तो साइन अल्फा और कोसेक अल्फा कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1। तो ये आ गया 1। ध्यान रखना, ये बेसिक बातें हैं, सारी बातें यही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे छोटे एग्जाम में, जो छोटे एग्जाम होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, तो तुरंत आपको दिमाग लगाना है क्या करना है। तो दोबारा देख लो, tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1, इनका दोनों का इंटू मल्टीप्लाई 1 होगा। कब? जब इन दोनों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। ऐसे ही कोट में θ1 और θ2 इसका योग कितना हो? 90 डिग्री हो। साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1। कब? जब इनका योग कितना हो? 90 डिग्री। ऐसे ही कोस स्क्वायर θ1 प्लस कोस स्क्वायर θ2 बराबर 1। कब? जब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। और साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1। कब? जब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 90 डिग्री। तो क्या इसका साइन अल्फा और सेक अल्फा का इंटू क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसे ये बातें हैं, जैसे आपके सामने आए तो तुरंत आपको दिमाग लगाना है कहाँ क्या करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम में ध्यान रखना, जो छोटे एग्जाम होते हैं वहाँ पर इससे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं भी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपके पास पॉइंट नंबर 30। अब आगे चलता हूँ मैं पॉइंट नंबर 31 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 31 अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो आसान पॉइंट है, ये सबको आने चाहिए भी। पॉइंट नंबर 31 क्या कह रहा है, देखो। क्लास पूरी देखने के बाद क्लास का फीडबैक ज़रूर दिया करो भी, कमेंट किया करो, समझ में आया नहीं आया। समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखो, चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आज आपको बीएससी की यूनिट 3 आज आपको मिल जाएगी पूरी पीडीएफ। बीएससी का पूरा पोर्शन आपको विदिन 1 या 2 दिन के अंदर पूरा पोर्शन डाल दूंगा।
और उन PDF के आप प्रिंट आउट निकाल लो। ध्यान रखना नोट्स बनाओ इनके प्रॉपर, और प्रॉपर बार बार पढ़ो। जितने आपको मैं स्टडी मटेरियल दूंगा उससे बाहर सिंगल प्रश्न नहीं जाएगा। आप चेक कर लेना, जब आप एग्जाम होगा, एग्जाम देने के बाद आप अपने नोट्स मिला लेना, एज इट इज़ हूबहू प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक दूसरी बात सुनो, थ्योरी एंडिंग की तरफ चल रही है, तो अब मैं क्या करूँगा, साथ में आपको क्वेश्चनों की शुरुआत कर दूंगा। क्वेश्चनों की शुरुआत तो जो PDF मैंने आपको डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, उसमें 1 से लेकर 200 तक प्रश्न किसके हैं, SR सैनी की बुक के हैं। फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन किसके लिए हुए हैं, यूनिवर्सल के। उसके बाद और भी किताबें होती है मैथ्स की, उनके प्रश्न लिए हुए हैं। तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री के 600 प्रश्न आपको मिलेंगे। कितने प्रश्न, 600 प्रश्न। तो लगभग SR श्रेणी के 200 प्रश्न हैं, जो 200 प्रश्न मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा दूंगा। और फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि खुद आगे प्रश्न निकालो आप। अगर नहीं निकाल सकते तो आप कमेंट कर दो, मैं वीडियो और डालता जाऊँगा। और दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे प्रश्नों की शुरुआत करूँगा उसके साथ ही नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसकी थ्योरी चालू कर दूंगा, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट सीखने बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट अगर आने लग गए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ध्यान रखना, एक चीज़ आएगी तो एक नहीं आएगी, एक नहीं आएगी तो दूसरी नहीं आएगी। ध्यान रखना, चीज़ें आप बार बार पढ़ोगे ना तब पार पड़ेगी। तो क्या करोगे आप इसमें, एक साथ दोनों चीज़ें, पहले क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट, उसके बाद थ्योरी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। ध्यान रखना इस बात का। तो एक प्रश्न आपको करवा दूंगा मैं, इसके ऊपर चिंता मत करना, इनकी प्रश्न सर ज़्यादा होंगे। तो प्रत्येक चैप्टर के जहाँ तक मेरा आइडिया है, आप ढंग के 200-250 प्रश्नों की प्रैक्टिस करो प्रत्येक चैप्टर के। जिससे क्या होगा, चैप्टर में ग्रिप आएगी, सुधार आएगा, आपको पता लगेगा हाँ ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, और आपकी सोचने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ध्यान रखना। चलो अब बात करता हूँ मैं पॉइंट नंबर 31 की। पॉइंट नंबर 31 क्या है, 3131 इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ कंडीशन मिलेगी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कंडीशन क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो पहली बात आपसे ये पूछता है क्या, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन a साइन b बराबर होता है कितना, 3/4। दूसरी बात आपसे ये पूछता है क्या, कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b माइनस कोस a कोस b बराबर कितना होता है, 3/4। कब, जब a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री है। तो एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, इसके बराबर क्या आएगा, तो एग्जाम में इसको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, वहाँ आप वैल्यू पुट करो। क्या करोगे, वैल्यू पुट। ध्यान रखना, पहले बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, मैं आपको समझाता हूँ कि इसका बेसिक क्या होगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखते हैं इसका बेसिक क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, क्या पहले वैल्यू पुट करो। देखो आप इसमें वैल्यू पुट, बेसिक तो आपको बता दूंगा, इसका बेसिक क्या होगा, वैल्यू पुट करो। एग्जाम में तुरंत करने का तरीका, वैल्यू पुट करो। a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री है। तो आप एक काम करना, वैल्यू पुट करो, तब थोड़ा दिमाग लगाना, देखना कि कहीं अनंत तो नहीं बन रहा है, ये आपको जरूर देखना है। कहीं भाग में जीरो तो नहीं बन रहा है, ये चीज़ें आपको देखनी होती है। तो अब ये देखो, a प्लस बी 60 डिग्री है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, a बराबर b बराबर 30 डिग्री पुट कर दूँ। क्या, 30 प्लस 30 60 हो गया। अब वैल्यू पुट करो इसमें पहले में। अब बताओ मुझे आप, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 गुणा 1/2। अब चेक करो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर चेक करो 3/4 होता है क्या, हाँ जी होता है। अब आप मुझे बताओ, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, कोस 30 √3/2। ध्यान रखना, जो मान साइन 60 का है वही मान किसका है, कोस 30 का। तो √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 इंटू √3/2। अब बताओ कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो चेक करो 3/4 आ रहा है क्या, आ रहा है। बस एग्जाम में इतना करके देखना है, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आया कैसे, ध्यान रखना। तो अब एक काम करना, अब वही बातें, अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है। इन दोनों में से कोई एक आप मेरे से पूछ लो, कोई एक का फुल डेरिवेशन आपको बताता हूँ मैं, और एक का खुद से करना है होमवर्क। क्यों, अब मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि अब आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है। तो बोलो कौन सा करवा दूँ,
1 नंबर करवा दो सर। तो 1 नंबर देख लो, 1 नंबर मैं करवाता हूँ, 2 नंबर खुद से करोगे। कॉन्सेप्ट तरीका यही लगेगा, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पैटर्न एक ही है, तो 1 मैं करवाता हूँ, 1 खुद से करना भी होमवर्क है ये। अब ये करना ये नहीं है कि आपने वैसे ही छोड़ दिया, खुद से दिमाग लगाना करना है इसको। जब भी आप नोट्स बनाओ तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, खुद से इसको किया करो। तो इसको समझाता हूँ मैं कैसे आया ये, कैसे आएगा। तो चलो सबसे पहली बात, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ से। दिमाग कैसे लगाओगे, देखो आप दिमाग कैसे लगाना है कि यहाँ a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है, योग दे रखा है। तो इसको योग के रूप में लाएंगे, इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे ध्यान रखना, साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, इसको कैसे लिख दूँ, इसको मैं साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वेयर। तो साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, 2 आएगा। और यहाँ एक है, काम कर दूँ, इसमें से क्या कर दूँ, माइनस का साइन ए साइन बी, ये चीज़ आएगी क्या। अगर मैं इसके होल स्क्वेयर में से ये घटाता हूँ तो प्लस वाला एक बच जाएगा। बराबर प्रूव करना है, 3/4 करते हैं प्रूव। तो पहली स्टेप ये आ गई। दूसरी स्टेप क्या आएगी, यहाँ लगा दो क्या, साइन सी प्लस साइन डी। तो लगाओ 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, तो ए प्लस बी बटा 2। चेक करो, ए प्लस बी दिखाई देगा ना, इसका मान यहाँ रख देंगे। और क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी बटा 2। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कोस सी माइनस डी बटा 2। और इस पूरे का क्या है, ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस क्या है साइन ए, और यहाँ क्या है जी साइन बी है, क्या है। अब ये बताओ, अब मुझे पता है कि a प्लस बी है, वहाँ तो क्या पुट कर दूंगा, 60 डिग्री पुट कर देंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखो b का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस a, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब एक काम करना कि जहाँ जहाँ a प्लस बी दिखाई दे रहा है वहाँ क्या रखोगे 60 डिग्री, और b का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस a। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या सबसे पहली बात 2 साइन। अब एक काम करेंगे, a प्लस बी का मान 60 डिग्री है, तो 60 का आधा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा, क्या आएगा। कोस a माइनस बी, बी का मान कितना है 60 डिग्री माइनस माइनस प्लस a, बटा में कितना आ जाएगा 2। इसका ऊपर क्या है, पूरे का होल स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा साइन a इंटू साइन बी का मान बोलो क्या है अभी 60 डिग्री माइनस a। अरे है क्या है, बस मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी। अब थोड़ा इसको और हल करते हैं, ध्यान से देखो। तो अगली स्टेप मेरे पास क्या जाएगी, सबको पता है इस बात का, क्या साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अरे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 2a प्लस ए, 2a माइनस 60 डिग्री बटा 2 है, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, ध्यान से देखना, साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं क्या लिख दूँ, कोस a प्लस ए 2a बटा 2a, 60 का आधा 30। मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, और ऊपर क्या है इसका होल स्क्वायर, माइनस क्या है साइन ए इंटू में क्या है साइन 60 डिग्री माइनस ए। अरे है कि नहीं है। एक काम करते हैं, क्या एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर चलते हैं अपने आगे की तरफ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब एक का बेसिक देख लो आप, दूसरे का बेसिक खुद से करना, पैटर्न यही लगेगा, आसानी से आपसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे, सबको दिखाई दे रहा है क्या, कोस ए माइनस बी। अरे दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला खोल दो कोस ए माइनस बी का। अब मैं क्या करता हूँ, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलता हूँ, तो क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी, माइनस है क्या, तो चिन्ह आएगा प्लस का, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ऊपर क्या है इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए, ये लो जी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आ गया क्या, आ गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, क्या काम करोगे, इसको हल करना है, बस कुछ नहीं करना, पहले वैल्यू पुट कर दो इसकी। तो अब बताओ कोस ए इंटू कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सर √3/2, साइन ए, साइन 30 का मान 1/2, इसका क्या है होल स्क्वायर। अरे है क्या है। अब बताओ माइनस का कितना है साइन ए,
यहाँ बोलो साइन 60 का मान रख दो, तो √3/2, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, ये क्या आ जाएगा कोस ए माइनस कोस 60 का मान 1/2, ये आ जाएगा साइन ए। इसका होल स्क्वायर खोलना है, इसका होल स्क्वायर खोलो भी। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो क्या आ जाएगा a² इसका वर्ग 3/4 कोस स्क्वायर a प्लस 1/4 बोलो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, तो √3/2 गुणा 1/2 गुणा साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए आ गया माइनस साइन से अंदर गुणा कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा माइनस √3/2 साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर ए। अरे आ गया, क्या आ गया। अब मुझे आप ये बताओ, क्या 2 से 2 कट गया, तो √3/2 साइन ए कोस ए प्लस का है, √3/2 साइन ए कोस ए माइनस का है, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, क्या बच गया, यहाँ तो बच गया 3/4 कोस स्क्वायर ए प्लस 1/4 साइन स्क्वायर ए प्लस लास्ट में बच गया 1/2 साइन स्क्वायर ए। बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या 3/4 कोस स्क्वायर ए प्लस 1/4 साइन स्क्वायर ए और 1/2, 1/4 1/2, इसका योग कितना जाएगा 3/4, क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ से चेक करना, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3/4, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आंसर क्या जाएगा 3/4। ये रिजल्ट आपका आया कि नहीं आया, आया। तो कहने का मतलब ये इसका फुल बेसिक था। बेसिक एग्जाम में अपने को डेली अगर आ गया तो डायरेक्ट क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। लेकिन आपको मैंने बेसिक क्यों बताया, इससे आपके दिमाग की समझ बढ़ी, ध्यान रखना। तो एक मैंने बता दिया, एक खुद से करना है, ध्यान रखना। ये था आपका पॉइंट नंबर 31। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। आसान आसान बातें हैं, हर बच्चे को ये चीज़ें अब समझ में आने लग गई होगी। ऐसे बच्चे जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, एक बार कमेंट करना भी, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो क्या। तो अब जो अगली बात है पॉइंट नंबर 32। एक काम करो, 32 नंबर पॉइंट में अब की बार मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ चिन्ह चेंज कर देता हूँ। प्लस है क्या, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, माइनस। और दूसरी कंडीशन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस प्लस कोस ए कोस बी, क्या आ जाएगा कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी बराबर 3/4। ध्यान रखना, अगर अपने पास कंडीशन आ जाए क्या a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, क्या आ जाए a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, तब क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/4। और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस ए कोस बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/4। ध्यान रखना किस बात का, सेम पैटर्न है बेसिक। एक मैं बताऊंगा, एक खुद से करना। तो एक मैं बता रहा हूँ, एक खुद से करना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तरीका सेम का सेम वही है और इसमें कुछ नहीं है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो तो क्या करोगे, सबसे पहली बात ध्यान दो आप इसके ऊपर, सेम की सेम वही बात है। क्या बनाओगे होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे साइन ए प्लस साइन बी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी आएगा। यहाँ क्या चाहिए माइनस का चाहिए, यहाँ प्लस का 2 है क्या, तो क्या करना पड़ेगा माइनस का 3 साइन ए साइन बी, घटा दूँ क्या, घटा दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 2 साइन ए साइन बी और माइनस का 3 साइन ए साइन बी, तो क्या बचेगा माइनस का साइन ए साइन बी। अब वही बात क्या लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो इसमें, तो फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2,
इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस 3 साइन ए साइन बी। अब वही बात, क्या a माइनस बी का मान तो 60 डिग्री रख दो, और अब की बार क्या 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 करेंगे, b को इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा a माइनस 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा b। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मैंने क्या किया, b को मैं इस तरफ ले गया, इसको मैं इस तरफ ले आया, तो a माइनस 60 डिग्री का मान क्या है b, तो मान रख दो। अब बताओ क्या आ जाएगा 2 साइन। अब ध्यान से देखना a प्लस बी का मान अपने पास क्या है a माइनस 60 डिग्री बटा में क्या आ जाएगा 2, और कोस एक काम करना a माइनस बी का मान 60 है तो 60 का आधा 30 डिग्री, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस 3 साइन ए साइन बी का मान बोलो क्या है a माइनस 60 डिग्री है, क्या है। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा इसको और हल करो, तो अगली स्टेप मेरे पास क्या आएगी, अगली स्टेप आएगी मेरे पास 2 साइन a प्लस ए 2a अलग अलग कर दो, 2a बटा 2 तो a माइनस कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू रख दो भी, तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा 2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 साइन ए माइनस 60 डिग्री, क्या आ जाएगा साइन ए माइनस 60 डिग्री। ये लो, अब 2 से 2 काट दूं, क्या काट दिया। अब मैं एक काम करता हूं, क्या ध्यान से देखना, पहले इसका आप चलो फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, यहाँ क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा साइन ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसका होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 3 साइन ए, और खोलो फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अरे आएगा क्या आएगा, तो एक काम करो, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्यों, अब मैं ऊपर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। तो अगली स्टेप मेरे पास क्या आएगी देखना, जैसे ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो एग्जाम में क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, क्या करोगे वैल्यू पुट, ध्यान रखना वो आपको दिमाग लगाना है, वैल्यू पुट कैसे करोगे आप इसमें। चलो देखो मान रख दो, तो अपने पास यहाँ क्या पड़ा है √3 साइन ए, ये लो जी साइन ए, कोस 30 का मान √3 बटा 2 माइनस कोस ए साइन 30 का मान 1 बटा 2, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस क्या है 3 साइन ए इंटू कोस 60 का मान 1 बटा 2 माइनस कोस ए साइन 60 का मान √3 बटा 2। ठीक है। अब एक काम करेंगे, क्या बस इसको हल कर दो और कुछ नहीं है, अपना रिजल्ट ही आएगा। तो जैसे मैं इसको हल करता हूं, ध्यान से देखना, √3 से 7वें अंदर गुणा कर रहा हूं, ध्यान रखना भी, √3 से 7वें अंदर गुणा कर रहा हूं, वर्ग कर दो इसका। तो अब मुझे बताओ, जैसे इसका वर्ग करेंगे तो √3 3 बटा 4, ध्यान रखना इस बात का, ये कितना हो जाएगा √3, या एक काम करेंगे, क्या सबसे पहली बात क्या करोगे, इसमें यहां पर देखो अपने पास क्या है रिजल्ट, देखो √3 से 3 को बाहर निकाल लो, स्क्वायर है ऊपर √3 खोल दो इसका, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू √3 का वर्ग 3 बटे 4, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 1 बटा 4 क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 2ab, तो √3 बटा 2 इंटू 1 बटा 2 साइन ए कोस ए आ गया माइनस। अब एक काम करता हूं मैं, काम क्या करता हूं, इसको इससे गुणा करता हूं, मल्टीप्लाई कर दे, तो करो इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 3 बटा 2 साइन स्क्वायर ए, अरे आया कि नहीं आया साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 3 √3 बटा 2 साइन ए कोस ए
साइन ए कोस ए। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अब एक काम करते हैं, इस 2 से ये 2 कट गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ में, इसको आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/4 साइन स्क्वायर ए आया, प्लस यहाँ कितना आया 3/4 कोस स्क्वायर ए, माइनस कितना आया 3√3/2 साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, माइनस कितना आ जाएगा 3/2 साइन स्क्वायर ए, प्लस कितना आ जाएगा 3√3/2 साइन ए कोस ए। अरे आया कि नहीं आया, आया। तो अब √3 ये प्लस का, ये किसका आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक बार 9/4 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 3/2 साइन स्क्वायर ए। जब इसको हल करोगे अपने पास कितना आ जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्लस यहाँ क्या पड़ा है 3/4 कोस स्क्वायर ए, पड़ा है कि नहीं पड़ा, पड़ा है। कॉमन क्या आ जाएगा 3/4, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, आंसर क्या आ जाएगा 3/4। ये इसका फुल डेरिवेशन है, बेसिक है जो मैंने आपको बताया है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो अगली बात इसमें अपने पास क्या होगी, देखो जैसे मान लो ये एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एग्जाम में क्या करोगे, सिर्फ वैल्यू पुट। वैल्यू पुट कैसे, इनका डिफरेंस 60 डिग्री है, तो ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 90 डिग्री और बी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 30 डिग्री। तो 90 में से 30 जाएगा 60 आ गया, तो वैल्यू पुट करना बराबर अपने पास मान इसका सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे आप एग्जाम में वैल्यू पुट करके देख लेना। ये था पॉइंट नंबर 32। आगे चलता हूँ मैं पॉइंट नंबर 33 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 33 अपने पास क्या है, देखो पॉइंट नंबर 33। तो 33 नंबर पॉइंट अपने को क्या कह रहा है, अगर आपसे कंडीशन दे दे a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो आपसे पूछ ले क्या कोट ए प्लस कोट बी, कोट बी प्लस कोट सी, कोट सी प्लस कोट ए बराबर, तो बराबर क्या हो जाएगा कोसेक ए कोसेक बी कोसेक सी। ये रिजल्ट कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। तो ये जहाँ तक हो सके ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्यों कि थोड़ी आपको इसलिए मैं फुल डीपली पढ़ा रहा हूँ, जब इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो लगभग जो रिजल्ट है वो आपके याद रह जाएंगे। आएगा कैसे, बेसिक इसका देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये आसान सा पॉइंट है, अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहली बात एक काम करेंगे, क्या आप मुझे बताओ, पहले मैं सिर्फ इस एक को हल करता हूँ, फिर क्या करेंगे इसी प्रकार इसको लिख देंगे, इसी प्रकार इसको लिख देंगे डायरेक्ट। देखो मैं एक को हल कर रहा हूँ इसको, तो कोट ए, इसको मैं क्या लिख दूँ कोस ए अपॉन साइन ए, अरे लिख दूँ क्या, लिख दिया, प्लस कोट बी, इसको मैं क्या लिख दूँ कोस बी अपॉन क्या लिख दूँ साइन बी। अब मैं सिर्फ इसको पहले पद को ही हल कर रहा हूँ, इसको हल कर रहा हूँ, इनको सेम ऐसे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास साइन ए साइन बी, अरे आया कि नहीं आया, आया। तो साइन ए यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा बोलो, तो यह आ जाएगा कोस ए साइन बी प्लस यहाँ साइन बी है क्या, तो क्या आ जाएगा साइन ए कोस बी, अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब ये देखना ऊपर बड़ा फॉर्मूला बन गया किसका, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, और नीचे क्या है साइन ए साइन बी, अरे है क्या, है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से, तो आप बोलो सर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस सी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। आगे क्या चाहिए अपने को साइन, तो साइन सबको पता है साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी है पाई माइनस सी, तो साइन पाई माइनस सी क्या हो जाएगा साइन सी, अरे हो जाएगा ना साइन सी। क्यों, पाई माइनस सी कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया सेकंड, और पाई के कारण नो चेंज, साइन साइन में रहेगा, ठीक है। सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए साइन बी, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब अपने को ये बात पता लग गई कि जैसे इसको हल करेंगे, तो मैंने क्या किया, मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने इसको हल किया तो मेरे पास क्या आया साइन सी अपॉन
साइन ए साइन बी। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। इसी प्रकार अब आप बताओगे क्या, जब इसको हल करूँगा तो क्या आएगा? यहाँ क्या था? ए और बी, तो ऊपर क्या आया? सी। यहाँ क्या है? बी और सी, ऊपर क्या आ जाएगा? ए, तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन बी साइन सी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसी प्रकार आगे बताओ, सी और ए है तो ऊपर क्या आ जाएगा? बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए साइन सी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। साइन ए साइन बी साइन बी। अब देखो आप क्या, सबसे पहली बात साइन सी साइन सी। अब 1 साइन बी, 1 साइन ए, 1 साइन सी। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? कोसेक ए कोसेक बी कोसेक सी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये इसका फुल बेसिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। चलें आगे देखो। तो अगली बात आसान सा पॉइंट है, अपने चलते हैं आगे की तरफ। थर्टी 33 था, अब देखते हैं 34। रिजल्ट अपने को दे रखा है, ये अपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है 34 में? देखो 34 कंडीशन दे रखी है 34 में, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। और पूछा क्या है वो देखो, पूछा इसने ये है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना ये। तो साइन a प्लस साइन b प्लस साइन सी बराबर प्रूव क्या करना है? 8 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ये अपने को प्रूव करना है, ध्यान रखना। इससे और ये होता है क्या, एग्जाम में क्या आएगा? सीधा ये दे देगा और बराबर पूछ लेगा आपसे क्या आएगा। तो आसान सी बात है, क्या सबको आना चाहिए। आपको मैं समझा चुका हूँ। क्या कभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम में, अब ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो ये थोड़ी है पहले अपने इसका मान निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, बहुत टाइम लगता है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो? पाई हो, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। याद आ रहा है क्या? साइन 2c क्या बोला था? याद करना है। क्या होता है? 4 साइन a साइन b साइन c, 4 साइन a साइन b साइन c। और इसका मान, किसका मान? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो? पाई हो, तो साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बराबर क्या होता है अभी? याद है क्या? 4 कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। आपको मैंने क्या बताया था? दोनों प्रॉपर्टियां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको याद करना। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो? पाई हो। तो ध्यान रखना, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का मान क्या होता है? 4 साइन a साइन b साइन c। और साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बराबर क्या होता है? 4 कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। अब ये आया कैसे था? इन का बेसिक आपको मैंने समझाया है, लेकिन अब ये चीज़ें आपकी याद रहनी चाहिए। तो अब एक काम करेंगे, क्या? ऊपर इसका मान, तो ऊपर रख दो क्या? 4 साइन a साइन b साइन c। अपोन में क्या आ जाएगा? साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c की वैल्यू क्या होती है अपने पास? 4 कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। अब एक काम करेंगे, क्या? 4 से 4 कट गया। साइन a को मैं क्या लिख दूं बोलो? तो 2 साइन a/2 कोस a/2। अरे लिख दूं क्या? लिख दिया। अब बताओ साइन b को क्या लिख दूं रे? 2 साइन b/2 कोस b/2। साइन c को क्या लिख दूं? 2 साइन c/2 कोस c/2। अपोन में अपने पास क्या पड़ा है? कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। अब बताओ कोस a/2 से कोस a/2 कोस b/2 से कोस b/2 कोस c/2 से कोस c/2। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो क्या आ जाएगा? 8 क्या आ जाएगा? साइन a/2 क्या आ जाएगा? साइन b/2 क्या आ जाएगा? साइन c/2। ये लो, ये अपने पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। आसान सा काम है, हर बच्चे को आना चाहिए, वही ध्यान रखना है इस बात का। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। जो अगला पॉइंट अपने पास ऐसे ही कुछ सर्व समीकरण जो अपने को करनी है। तो अब ध्यान से देखो अपने पास क्या आएगा। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पॉइंट नंबर था 34। तो 35 क्या कह रहा है देखो। थर्टी फाइव ये कह रहा है अपने को। ये सारी शीट में दी हुई भी ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन है वो शीट में दिए हुए हैं जो आपको देखने हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तब ये बीच में आएगा, तो आपको डायरेक्ट मैं टिक मारना सिखाऊंगा। टिक कैसे मारते हैं। 35 कंडीशन दे रखी है इसने क्या, a + b + c = पाई। तो पूछा क्या है, पूछा ये है sin 2a + sin 2b + sin 2c अपॉन cos a + cos b + cos c -1 बराबर प्रूव क्या करना है, 8 cos a/2 cos b/2 और cos c/2। तो ये आसान सी बात है, सबको पता है, ये प्रूफ तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर a + b + c = पाई है तो sin 2a + sin 2b + sin 2c, अभी बताया था क्या होता है बोलो, 4 sin a sin b sin c होता है, क्या होता है। और जब a + b + c पाई है तो cos a + cos b + cos c क्या बताया था मैंने आपको, रिजल्ट लर्न करना है, याद करना है, क्या होता है बोलो। इसका रिजल्ट क्या होता है, याद है क्या बोलो, 1 + 4 क्या होता है, कोस वाले में क्या होता है बोलो, sin a/2 sin b/2 और sin c/2 क्या पड़ा है -1। अब -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से 4 कट जाएगा। तो अब वही बात सेम की सेम, क्या sin a को मैं क्या लिखूंगा, 2 sin a/2 cos a/2, लिखूंगा क्या, sin b को लिख दो 2 sin b/2 cos b/2 और sin c को लिख दो क्या, 2 sin c/2 cos c/2 अपॉन में क्या आएगा, sin a/2 sin b/2 और sin c/2। तो अब बताओ sin a/2 sin a/2 sin b/2 sin b/2 sin c/2 sin c/2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऊपर क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा भैया cos a/2 cos b/2 और cos c/2। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका पॉइंट था, पॉइंट नंबर 35। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 36। तो पॉइंट नंबर 36 अपने को क्या कह रहा है देखो, पॉइंट नंबर 36 अपने को ये कह रहा है, पॉइंट नंबर 36 a + b + c a + b + c = पाई। तो अब इसने दिया है, ये प्रश्न जो क्वेश्चन के रूप में आता है, कैसे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा। पूछा क्या इसने, तो आप ये बताओ कि tan² a/2, पूछा क्या इसने देखो, tan² a/2, सीट में प्रश्न है भी अपनी, ये tan² a/2 + tan² b/2 tan² b/2 और प्लस में tan² c/2 प्लस में tan² c/2। हमेशा तो आपसे ऑप्शन मिल जाएगा बराबर 1 के होगा, ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो एग्जाम में टिक मारना होता है, कैसे करोगे इसको, पहले समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले है क्या। पहली बात तो ये, जैसे ही ये प्रश्न क्या हो गया एग्जाम में आ गया, तो किस पर दिमाग जाएगा आपका, वैल्यू पुटिंग पर। अरे किस पर जाएगा, वैल्यू पुटिंग पर। तो a + b + c है, उसका मान पाई है, तो ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, क्या a = b = c = 60 डिग्री रख लो, 60 60 60 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और यहाँ मान रख दो, मान रखने के बाद देख लो आंसर क्या है। तो वैल्यू पुटिंग से
अपने क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो वैल्यू पुटिंग से करेंगे। यहाँ थोड़ा आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ ये होगा कैसे। इसका बेसिक इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। समझने लायक क्या है, ध्यान से देखो। tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2, एक प्रॉपर्टी क्या, जब a प्लस b प्लस c कितना है, पाई है। आपको मैंने बताया था क्या, याद आ रहा है क्या, tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 बराबर 1। आपको मैंने क्या बोला था, ये रिजल्ट आपको लर्न करना है, याद करना है। टेन वाले और कोट वाले जो आपको मैंने बताए थे, खासकर टेन वाले तो याद होने चाहिए, क्यों, एग्जाम में प्रश्न पक्का आता है। तो अब एक काम करोगे, इसको मैंने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब ये बताओ, मैंने पुट कर दिया क्या, x का मान मैंने क्या मान लिया, tan a/2, y का मान मैंने क्या मान लिया, tan b/2, और z का मान मैंने क्या मान लिया, tan c/2। तो अब यहां से देखो अपने पास क्या आ जाएगा, xy प्लस yz प्लस zx बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब एक बीजगणितीय सर्वसमीका होती है, अगर ध्यान है तो आपको क्या होती है, ध्यान से देखना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। किसी भी वर्ग राशि का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना इस बात का। ये बीजगणितीय सर्वसमीका आइडेंटिटी है। अब मुझे बताओ, जब इसका आप होल स्क्वायर खोलते हो, होल स्क्वायर खोलो इसका, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2xy प्लस क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xz, आ जाएगा क्या, आ जाएगा। और क्या करें इसमें, अब जोड़ो, जब x स्क्वायर कितनी बार आ गया, 2 बार, y स्क्वायर कितनी बार आ गया, 2 बार, z स्क्वायर 2 बार ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अरे आएगा क्या, आएगा। और माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2xz, तो अब देखना यहाँ पर क्या, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा अपने पास, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 2, क्या बचेगा अंदर, xy प्लस yz प्लस zx ग्रेटर देन इक्वल 0, अरे आएगा क्या, आएगा। अब आप मुझे बताओगे क्या, सबसे पहली बात ध्यान से देखना, इसको मैं इस तरफ ले जाऊं क्या, इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पर दिमाग लगाओ थोड़ा, इसको मैं इस तरफ लेके चला गया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इस तरफ लाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आएगा क्या, आएगा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल, इसका मान मेरे पास कितना आया था, 1, ये लो 1। अब क्या करोगे, अगली स्टेप में ध्यान रखना, x का मान मैंने क्या माना था, x का मान tan a/2 माना था, y का मान क्या माना था, tan b/2 माना था, z का मान क्या माना था, tan c/2 माना था। तो जैसे मैं यहाँ मान रखूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 1। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 1। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान सा प्रश्न था, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किस बात का, इस बात का ध्यान रखना, ये जो कंडीशन दिखाई दे रही है ना आपको, ये कंडीशन बराबर 1 बराबर अगर 1 दिखाई दे गया तो हमेशा इस कंडीशन की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 बराबर 1। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई होगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। पॉइंट नंबर 37 क्या होगा, ध्यान से देखो। कई बार क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, ध्यान रखना क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है बीजगणितीय सर्वसमीका ट्रिग्नोमेट्री में। तो वहाँ बच्चे का दिमाग थोड़ा कम काम करता है, लेकिन आपको दिमाग चलाना है कैसे, 2 बातें आपको बता रहा हूँ मैं, इन 2 बातों का ध्यान रखना। आपको कहीं भी ये 2 बातें दिखाई दे जाए तो आपको ये सोचना है, क्या सोचना है, देखो। एक तो आपको दिखाई दे सकता है क्या, x प्लस क्या दिखाई दे सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिखाई दे सकता है एक्स वाई जेड। एक तो आपको ये दिखाई दे सकता है। दूसरा क्या दिखाई देगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1, ये दिखाई दे सकता है। तो आप मुझे ये बताओगे क्या ध्यान रखना है इस बात का, किस बात का, अगर ये दिखाई दे गया
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ तीनों का क्या सम योग है और इनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी कौन सी होती है अपने को पता है क्या, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर किसके होता है, tan A tan B tan C। अरे याद आ रहा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बार बार आपको काम में लेना है। अगर ये दिखाई दे जाए तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, अगर ये दिखाई दे जाए तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, tan A/2 tan B/2 प्लस tan B/2 tan C/2 प्लस tan C/2 tan A/2 बराबर 1। अगर ये आ जाए तो आपका दिमाग इस पर काम करेगा, ध्यान रखना। तो इतना आपको सोचना ही पड़ेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चले आगे देखो, अगली बात पॉइंट नंबर 37। तो 37 नंबर पॉइंट अपने को क्या कह रहा है, क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ से। चलो बताओ, मान लो आपसे ये पूछ लिया 37 नंबर पॉइंट में क्या पूछेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी 0 नहीं, पाई, क्या ये पाई, और a बड़ा है 0 से, b बड़ा है 0 से और c बड़ा है 0 से। कंडीशन क्या देगी, मिलेगी कि c है ना वो अधिक कोण है। c क्या है, अधिक कोण है। अरे c क्या है, अधिक कोण है। तो आपको ऑप्शन डाल देगा कैसे, tan A tan B, tan A tan B छोटा है 1 से, या ऐसे पूछ लेगा आपसे tan A tan B बराबर 1 के, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कुछ भी डाल देगा। तो ऐसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। तो जब भी ऐसे प्रश्न डालता है तो पहली बात तो वही बात, पहली बात बिल्कुल आसान बात, एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए। कैसे, देखो एग्जाम में ये प्रश्न कैसे करोगे, a का मान 0 से बड़ा है, b का मान 0 से बड़ा है, c का मान 0 से बड़ा है, और c क्या है, अधिक कोण है। तो 0 से बड़ा है, एक काम करो, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वैल्यू पुट करो। तो एक काम करेंगे, अधिक कोण का मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो एक काम कर लूँ मैं, a का मान मैंने क्या पुट कर दिया, 30 डिग्री, b का मान मैंने क्या पुट कर दिया, 30 डिग्री कर दिया, और c का मान 120 डिग्री। चेक करो पहली बात तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, a बड़ा है 0 से, b बड़ा है 0 से और c बड़ा है 0 से, c अधिक कोण है क्या है। और अब ये चेक करो, इन तीनों का योग है वो 180 है क्या, 180 है, इसका मतलब वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब मान रख के देख लो कैसे, tan A tan B। तो अब बताओ tan 30 डिग्री 1/√3, tan 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 1/√3 कितना आ जाएगा, 1/3। इसका मतलब अब ये बताओ कि 1/3 क्या है, 1 से छोटा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। बस इतना ही प्रश्न है एग्जाम में। एग्जाम में इसको ऐसे करना है, लेकिन इसका बेसिक क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं समझाता हूँ आपको कि इसको करेंगे कैसे। तो आप मुझे बताओ, इसका बेसिक देखना आसान है, बेसिक थोड़ा दिमाग लगाना है आपको इसमें, और कुछ नहीं है। तो बेसिक में क्या करेंगे, पहली बात ये सोचो आप मुझे बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, इसको ऐसे लिख दूं क्या, a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी रख दूं। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, tan ले लिया, क्योंकि tan पूछा है। तो यहाँ क्या ले लिया मैंने, tan a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, tan पाई माइनस सी। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो तो क्या आ जाएगा भैया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan पाई माइनस सी क्या आ जाएगा, माइनस का tan c। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब कंडीशन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि c अधिक कोण है। अरे c क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। अरे कौन सा हो गया, सेकंड। और सेकंड में tan क्या होता है, अरे सेकंड में tan क्या होता है, बोलो नेगेटिव। तो आप कह सकते हो क्या, tan c। ठीक है। अब एक काम करेंगे क्या, सबसे पहली बात, अब दिमाग आप ये लगाओ कि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, आगे माइनस का चिन्ह है। तो जब आगे माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो सबको पता है क्या, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब इसका मतलब माइनस tan c, इसका मतलब इसको ऐसे लिख दूं क्या, tan a प्लस tan b लिख दूं, और माइनस का tan c बड़ा है किसी 0 से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan a tan b। ये क्या हो जाएगा,
बड़ा है 0 से। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ आप, क्या ऊपर tan a प्लस tan b है, तो सबको पता है a और b क्या है, a और b न्यून कोण है। अरे अगर c अधिक कोण होगा, c अधिक कोण होगा तो तब a और b क्या होगा, न्यून कोण होगा, 90 से छोटे होंगे। 90 से छोटे होंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट है। और फर्स्ट में हमेशा अपने को पता है ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे फलन पॉजिटिव होते हैं। tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। इस पूरे का मान क्या है, इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, 0 से बड़ा, धनात्मक आएगा। इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव में पॉजिटिव का भाग देंगे, पॉजिटिव तभी तो आएगा ना। तो इसका मतलब 1 माइनस, आप कह सकते हो क्या कह सकते हो, 1 माइनस tan a tan b, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए क्या। तो इसको आप इस तरफ ले जाओ तो एक है वो बड़ा हो जाएगा किससे, tan a tan b से। तो एक बड़ा है किससे, tan a tan b से। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना उत्तर था, एक बड़ा है tan a tan b से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो आसान सा पॉइंट था, इस बात का हर बच्चे को ध्यान रखना है। चलें आगे। अब एक काम करता हूँ मैं, ध्यान रखना इस बात का, जो आगे कुछ रिजल्ट और हैं इनको और देखते हैं। ये था पॉइंट नंबर 37। अब चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 38 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 38 अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 38 में अपने पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 38, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 पाई है। तो बताओ tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 बराबर किसके होता है अभी, tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2। ध्यान रखना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी किताबें हैं 11th की, उसका एग्जाम्पल उदाहरण है ये। तो उसके 2-3 उदाहरण आपको करवा रहा हूँ, क्यों, एग्जाम में पीछे के आए हुए हैं। तो अगर a प्लस बी प्लस सी कितना है, 2 पाई है, तो आप क्या बोलोगे, tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 बराबर tan a बाई 2 tan b बाई 2 tan c बाई 2। कैसे बोलोगे, ध्यान से देखो। a बाई 2 हाफ एंगल दिखाई दे रहा है क्या, एंगल आप कर दो, तो क्या बोलोगे आप यहाँ से, a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, पाई। tan चाहिए, दोनों तरफ tan ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, tan a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 tan पाई कितना होता है, 0। तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है क्या, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है अभी, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। याद आ रहा है क्या, हाँ याद रखना है आपको। तो अब देखो आप इसमें फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो tan a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है बोलो, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ क्या जाएगा, tan a बाई 2 tan b बाई 2 माइनस tan b बाई 2 tan c बाई 2 माइनस tan c बाई 2 tan a बाई 2 बराबर 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 में चला जाएगा बराबर 0। तो अब क्या होगा, इसके बराबर ये आ जाएगा। इसको जब इस तरफ ले जाएंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या बनेगा, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, tan a बाई 2 tan b बाई 2 और tan c बाई 2। ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे की समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो तो अब जो आगे 2 उदाहरण हैं वो आपको मैं लिखा रहा हूँ किसके, जो पुरानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी मैथ की, उसके 2 उदाहरण लिखा रहा हूँ आपको मैं। ऐसे उदाहरण आपके सामने कभी आ सकते हैं, तो इजी है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है देखो, पॉइंट नंबर 39 आपने को क्या बोलेगा, ध्यान से देखना। 39, तो 39 ये कह रहा है अपने को, कंडीशन मिली है अपने को x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, एक्स वाई जेड
एग्जाम्पल है ये बुक का, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा 8xyz। प्रूव करना बराबर ये अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर 1 माइनस जेड स्क्वेयर 1 माइनस जेड स्क्वेयर। और दूसरा ये प्रूव करना है क्या 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन क्या है 1 माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन में क्या है 1 माइनस 3z स्क्वेयर बराबर प्रूव क्या करना है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर इंटू 3y माइनस वाई क्यूब अपॉन 1 माइनस 3y स्क्वेयर इंटू 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वेयर। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। अब एक काम करो, क्या ये दोनों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी किताबें थी अजमेर बोर्ड की, उन किताबों के दो एग्जाम्पल उदाहरण है, लास्ट के उदाहरण है ये। तो अब एक काम करो, क्या जब इस टाइप से आ जाए पूछ ले तो ये डरना नहीं है, आसान है। लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछेगा नहीं कि इसको प्रूव करो इसके बराबर ये आएगा। प्रूव करना एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा। तो आपको मैंने बताया क्यों, अब आपका दिमाग चलना चाहिए। आपको मैंने ये बता दिया कि जब भी आपको ये कंडीशन दिखाई दी तो ये इजी प्रूव करना बहुत आसान है। एक बार समझ लो, खुद से करना है इसको, आसान है। कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है एक्स वाई जेड। आपको मैंने क्या बताया था, x बराबर क्या मान लोगे tan a, y बराबर tan b और z बराबर tan c। क्यों, क्योंकि अपने को पता है किस बात का, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या होता है tan a tan b tan c, ये होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या होता है tan a tan b tan c, तो a b c के बारे में क्या बोलोगे, आप बोलोगे a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है n पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। अरे ध्यान है क्या, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, n का मान 0 1 2 3 प्लस में ले लो माइनस में ले लो कुछ भी ले लो, तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। लेकिन अपने अब तक पढ़ते आ रहे हैं क्या a प्लस बी प्लस सी पाई, तो पाई भी आप रख सकते हो, ध्यान रखना वो आपकी मर्जी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यही सोचता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी क्या है पाई। क्यों, कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल लेना है तो मैंने पाई ले लिया। तो अब मुझे आप बताओ, क्या थोड़ा दिमाग लगाना, आप यहां से देखना, यहां से x का मान क्या रखोगे tan a, तो ऊपर क्या बनेगा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वेयर a। y का मान क्या रखोगे tan b, तो 2 tan b बटे 1 माइनस tan स्क्वेयर b। z का मान tan c, तो 2 tan c बटे 1 माइनस tan स्क्वेयर c। अब यहां से देखो, इसके बराबर ये अपने को प्रूव करना है, तो आसान सी बात है, प्रूव हो गया। कैसे हुआ, यहां पर देखना एक बार, ये 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वेयर फॉर्मूला है किसका tan 2a का, प्लस ये फॉर्मूला किसका आएगा tan 2b का, ये फॉर्मूला किसका आएगा रे tan 2c का। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो वही बात। अब की बार एंगल क्या है 2a 2b 2c है क्या, अरे है, तो अब टेंशन नहीं लेनी। क्यों, क्या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो अब एंगल ये है, तो अब बराबर क्या आ जाएगा tan 2a tan 2b और tan 2c। अरे आएगा कि नहीं आएगा tan 2c आएगा। तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर क्या आ जाएगा tan 2a प्लस tan 2a tan 2b tan 2c। ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो क्या करोगे, ये वैल्यू है ये आगे रखी हुई है, चेक करो इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर x y z, ऊपर x y z, नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर 1 माइनस जेड स्क्वेयर। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ये दिखने में प्रश्न टफ लग रहा है, बिल्कुल आसान है, ईजी है। दूसरा प्रश्न देखना एक बार, ये खुद से सोचना, आसान है बिल्कुल। नीचे वाला क्या बनेगा, x का मान रख दो tan a, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर a। ये फॉर्मूला बन गया किसका रे, किसका बन गया tan 3a का, तो tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c बराबर क्या हो जाएगा tan 3a tan 3b tan 3c हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी किताब के 2 उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिससे आपका कुछ दिमाग चलेगा। तो ये इस टाइप से भी
एग्जाम में तो लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये था पॉइंट नंबर 39। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या कुछ सीट में कंडीशनल प्रश्न है जो अपने PDF मैंने आपको दे रखी है, उसमें कुछ प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन से प्रश्न, इनको आप खुद से हल करने की कोशिश करना। नहीं तो जब अपने प्रश्नों की शुरुआत करेंगे सारे प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा, भी ध्यान रखना सारे प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा। तो क्या करोगे, देखो यहां से कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं। जैसे मान लो अपनी सीट का एग्जांपल है 2 नंबर, कंडीशन है ये, कंडीशनल आइडेंटिटी कंडीशन दे रखी है इसने क्या, अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है अभी। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, π/2। और ये SR श्रेणी का दूसरा एग्जाम्पल है, SR श्रेणी का दूसरा एग्जाम्पल है, ये आया हुआ एग्जाम में। बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा, तो tan अल्फा का मान क्या आएगा। एक बार इसको आप खुद से ट्राई करना, दिमाग लगाना, खुद से ट्राई करना। नहीं आएगा मैं जब प्रश्न कराऊंगा तो सारे प्रश्न करेंगे अपनी। और इसका आंसर बता रहा हूं आपको मैं, इसका आंसर आएगा tan बीटा प्लस 2 tan गामा। ये इसका आंसर दे रखा है 2 tan गामा, ये आंसर है इसका, ठीक है। और तो ट्राई करना है इसको, नहीं आएगा तब आपको मैं बताऊंगा मैं। और नेक्स्ट एक और ट्राई करना, क्या देखो अगला क्वेश्चन ये है, अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा माइनस 2 कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बराबर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1। एक क्वेश्चन और, तो इसको आप ट्राई जरूर करना इन प्रश्नों को। ये कंडीशन दे रखी है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में डालता है भी, ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर पाई दे रखा है। तो मान पूछा है कि इसका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 2 साइन अल्फा साइन बीटा कोस गामा। ये 3 होमवर्क मैंने क्यों दिए हैं, क्योंकि इन तीनों में क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इनके आंसर बताने हैं, ये कंडीशन दे रखी है। और ये प्रश्न RPSC ने पूछ लिया भाई, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ट्राई जरूर करना। नहीं आए कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा आपको, ध्यान रखना प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो अब एक लास्ट रिजल्ट और देख लो आप इसी के साथ, ये आपकी कंडीशनल आइडेंटिटी है वो कंप्लीट पूरी हो जाएगी भी। एक लास्ट रिजल्ट देखो जो इंपॉर्टेंट है, जिसको सीधा याद रखना। बेसिक बता दूंगा इसका मैं आपको क्या आएगा, लेकिन एग्जाम में कई बार आ चुका है ऐसे रिजल्ट और अपनी सीट में डाला हुआ। ध्यान रखना हर टाइप का प्रश्न आपको सीट में मिलेगा, हर टाइप का प्रश्न, कैसा भी प्रश्न हो एग्जाम में आए हुए प्लस आने वाले। तो ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे, आने वाले प्रश्नों पर। क्यों आ गया उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अब आगे क्या आएगा उसको देखना है। तो एक रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये हर बच्चे को याद रहना चाहिए। वैसे अपनी सीट है, इस सीट का ये एग्जाम क्वेश्चन है 16 नंबर सीट का। क्या है ये, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा बराबर हमेशा क्या होता है, कोट अल्फा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कैसे होता है, लेकिन बट ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि क्या बोल रहा है ये, बराबर कोट अल्फा बराबर क्या है, कोट अल्फा। याद रखना इसको, रिजल्ट को आएगा कैसे। आपको मैंने एक सीरीज बताई थी, सीरीज याद है क्या, आपको मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी। सीरीज क्या बताई थी, एक बार दिमाग लगाना। सीरीज मैंने आपको ये बताई थी क्या, tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा। पहली बात तो क्या, ध्यान से देखना, गुणांक यहां 1 फिर 2 डबल हो गया 4, आई बात समझ में। और यहां देखना कोण यहां कितना था, थीटा, फिर 2 थीटा फिर 4 थीटा। तो ध्यान रखना जो कोण है वो क्या हो रहा है, डबल, गुणांक भी क्या हो रहा है, डबल, डैश डैश डैश, आगे क्या आएगा प्लस।
टू की पावर n माइनस वन टेन टू की पावर n माइनस वन थीटा बराबर, ये मैंने आपको सीरीज बताई थी, इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान रखना, हर बच्चे के सीरीज याद रहनी चाहिए। क्यों? कि एग्जाम में टाइम बचेगा। ये सीरीज ऐसे चलेगी तो इसका रिजल्ट क्या आता है, टेन किस में आएगा, कोट में, ध्यान है ना, माइनस टू की पावर n कोट टू की पावर n थीटा। ये सीरीज आपको मैंने इसका बेसिक बताया था, अरे याद है क्या? याद रहना चाहिए। टेन थीटा प्लस दो टेन दो थीटा प्लस फोर टेन फोर थीटा चलता जाएगा कहाँ तक, प्लस टू की पावर n माइनस वन टेन टू की पावर n माइनस वन थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है कोट थीटा माइनस टू की पावर n कोट टू की पावर n थीटा। ध्यान रखना, गुणांक क्या हो रहे हैं, कोफिशिएंट क्या हो रहे हैं, दुगुने डबल, कोण क्या हो रहा है, डबल, ध्यान रखना, और है किस में, ये टेन में। तो ये फॉर्मूला, ये सीरीज है, हर बच्चे को याद रहनी चाहिए। अब एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ तक दिमाग लगाओ, कहाँ तक, यहाँ तक, टेन अल्फा टू टेन टू अल्फा फोर टेन फोर अल्फा, कितने पद हुए, तीन पद हुए। तो तीन पद हुए, कोट थीटा माइनस दो की पावर तीन कोट दो की पावर तीन थीटा आ गया, प्लस आगे क्या पड़ा है, आठ कोट आठ अल्फा, याद आ रहा है क्या, आ रहा है। तो यह क्या आ जाएगा, कोट थीटा माइनस, ध्यान रखना यहाँ अल्फा मैंने थीटा मान लिया, कोई बात नहीं, दो की थ्री कितना हो जाएगी, आठ, तो कोट आठ थीटा प्लस आठ, इसको थीटा मान लो, थीटा प्लस आठ कोट आठ थीटा, कोट आठ थीटा। अब देखना, माइनस का आठ कोट आठ थीटा प्लस का आठ कोट आठ थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, कोट थीटा बचा, सिर्फ क्या बचा, कोट थीटा। तो ये सीरीज है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ अल्फा था तो क्या आ जाएगा, कोट अल्फा, इसका आंसर है। ये रिजल्ट डायरेक्ट दिमाग में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न दिखने में सुंदर होगा, एग्जाम में पक्का आता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखो आप इसमें, तो ये शीट में रिजल्ट दिया हुआ था, तो हर बच्चे के ये रिजल्ट दिमाग में रहना चाहिए सीधा ही। क्यों? एग्जाम में देखा और टिक मार दिया। तो कुछ चीज़ें जो एग्जाम में आती है, आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में एक प्रश्न और आ गया, ये आपके पास जो बुकलेट थी, PDF थी, उस PDF का प्रश्न आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तब इनको कैसे करोगे, दिमाग लगाना। तो वहाँ ये नहीं कि इसको आप करने बैठ जाओगे, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और वैल्यू पुट करना हर बच्चे को, अब मैंने आपको बता दिया है, जैसे जैसे प्रश्न करेंगे आपका दिमाग धीरे धीरे चलता जाएगा कि एग्जाम में कैसे वैल्यू पुट करनी है। तो अब आप देखो, जैसे मान लो अपने पास एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आता है, बोलो ये प्रश्न आ गया, मान लो एग्जाम में शीट का प्रश्न है ये 147। साथ में एक दो प्रश्न क्यों बताए हैं, जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए, आपको पता लगे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न को हैंडल करते हैं। तो कंडीशन इसमें ये दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है भैया 270 डिग्री। तो पूछा क्या आपसे, पूछा है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी बराबर क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन है √2, चौथा ऑप्शन है 3। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि इससे आपका दिमाग चले, हाँ एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाए तब कैसे करेंगे। ये नहीं कि आप सर आपने तो पूरा बेसिक से बताया, आपने डायरेक्ट हमको करना सिखाया ही नहीं। डायरेक्ट कैसे करोगे एग्जाम में, देखो ये कंडीशन देखो, a प्लस बी प्लस सी कितना है 270। जब मान रखो तो तब थोड़ा दिमाग लगाना कि कहीं अनंत नहीं बन जाए, ऐसे ही वैल्यू पुट मत कर देना। तो मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पर, a b c का योग कितना है 270 है। तो एक काम करता हूँ मैं, a बराबर b बराबर c बराबर कितना पुट कर दूँ 90 डिग्री। तो 90 90 90 तीनों का योग कितना हो जाएगा 270। अब एक काम करो, यहाँ चेक करो, 90 दूनी 180, तो कोस 180 कितना होता है -1, कितना होता है -1 -1, 180 180 प्लस 4। अब बताओ साइन 90, साइन 90 1 गुणा 1 गुणा 1, तो क्या जाएगा -3 और प्लस का 4, आंसर क्या जाएगा +1। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न कभी डालता है तो आप सिर्फ क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग से इसको निकाल दो। ये नहीं कि वहाँ आप बेसिक से करने लग गए। अगर बेसिक से करोगे तो एक प्रश्न आपके 5 प्रश्न और खा जाएगा, मारे जाओगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में
आपको मैंने क्या सिखाया, कंडीशनल आइडेंटिटी पूरी कंप्लीट सिखाई है मैंने आपको, ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा, उसमें सिर्फ पढ़ेंगे ग्राफ, प्रांत, परिसर, और उसके बाद वीडियो आएगी किसकी, मैक्सिमा और मिनिमा, त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान। तो इसी के साथ आपकी जो फेज फर्स्ट की थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। साथ में तुरंत ही क्वेश्चनों की शुरुआत कर दूंगा, और साथ में ही आपको जो नेक्स्ट लेसन होगा उसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट के वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कमेंट किया करो, कमेंट करने के बाद कुछ जो भी आपके सुझाव हैं सुझाव बताया करो, सुझाव दिया करो। बीएससी की जो पीडीएफ है 2 मैंने डाल दी है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, थर्ड यूनिट आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात ये, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर पढ़ा करो, बार बार पढ़ोगे चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।